आज के टाइम पे जहां इंडिया एक रैपिडली इवॉल्विंग एंड फास्टली बूमिंग एक इंडस्ट्री बन गई है या इकोनॉमी बन गई है, इसमें ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का भी रोल बहुत अहम प्ले किया जाता है। जहां तक आजकल हम लोग जानते हैं, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस सिर्फ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, पेटीएम सिर्फ यही नहीं है। गवर्नमेंट बैक्ड ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस भी हैं, जैसे जेम एंड ओएनडीसी। जैसे हम लोग ने बात किया था कि जेम में 2016 में लॉन्च हुआ है। पिछला वीडियो में हम लोग ने जेम रजिस्ट्रेशन पे बात किया था। आज के वीडियो में हम उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अलावा आगे कैसे किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसका मतलब आज के वीडियो में हम लोग वेंडर असेसमेंट की बात करेंगे। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्ट यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेलर असेसमेंट पे भी आपको रजिस्टर करना पड़ता है या उसके लिए भी आपको फाइल करना पड़ता है। सेलर रजिस्ट्रेशन भी इस जेम मार्केट प्लेस में दो तरीके का होता है, एक ओईएम और एक रीसेलर। ओईएम का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब कि जो वेंडर्स अपने आप को मैन्युफैक्चरर्स क्लेम करते हैं वो ओईएम के अंदर आते हैं। और डेफिनेटली जो सेलर्स या वेंडर्स किसी डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से अपना प्रोडक्ट लेके सेल करते हैं उनको रीसेलर कहा जाता है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि जेम पे आप एज अ ओईएम ऑटोमेटिकली या डिफॉल्ट आप एज अ सेलर को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। नहीं, आपको ओईएम में भी रजिस्ट्रेशन करने का एक प्रोसेस होता है। उस ओईएम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आइए जानते हैं। जेम पे ओईएम रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए मैंडेटरी है बिकॉज अगर कोई पर्सन या वेंडर अपने आप को एज अ ओईएम कहता है या क्लेम करता है तो उसका वैलिडेशन भी होना जरूरी है। बिकॉज अगर आप एज अ वेंडर इस पे बिड करते हैं या आपको ऑर्डर्स आते हैं तो ये जेम मार्केट प्लेस की एक मैंडेटरी कॉज बन जाती है कि उस ऑर्डर को वो वेंडर फुलफिल कर सकता है कि नहीं, उससे वो उसको जानना होता है। जेम पे कोई भी वेंडर अपने आप को ओईएम वेंडर नहीं कह सकता है तब तक जब तक अपना वो ओईएम रजिस्ट्रेशन या ओईएम वैलिडेशन जेम पोर्टल पे ना करा दिया गया हो और उसको ओईएम पैनल ना मिल गया हो। जब तक वो सेलर ओईएम पैनल नहीं मिल पाता है वो एज अ ओईएम वेंडर जेम पे वैलिडेट नहीं होता है। जेम मार्केट प्लेस पे वेंडर असेसमेंट क्यूसीआई यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ऑडिट करती है। इसकी फीस जो होती है 11,200 रुपए प्लस जीएसटी रहती है और इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दो तरीके में होता है, एक डेस्कटॉप वेरिफिकेशन प्रोसेस, दूसरा वीडियो वेरिफिकेशन प्रोसेस। डेस्कटॉप वेरिफिकेशन या असेसमेंट में हमें वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को फर्निश करनी पड़ती है जो उनके द्वारा डिमांड की होती है, जैसे आपकी वर्किंग कैपेसिटी क्या है, आपकी डिलीवरेंस कैपेसिटी क्या है, आप कितना डिलीवर कर सकते हैं, कितनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आपकी इन्वेंट्री कैपेसिटी क्या है और आप जिस प्रोडक्ट में सेल कर रहे हैं उसकी टाइमलाइंस आप कितने दिन में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इत्यादि। ये सारी डिटेल्स आपको डेस्कटॉप वेरिफिकेशन या असेसमेंट में फर्निश करनी पड़ती है। जब ये सारी चीज वैलिडेट होती है तो वीडियो असेसमेंट होती है जो कि 3-4 घंटे चलती है। आपको अपने वीडियो की थ्री अपने फैक्ट्री में उनको ले जाके जो भी आपने डेस्कटॉप वेरिफिकेशन या असेसमेंट में पॉइंट्स डाले हैं वो सब उनको शो करना पड़ेगा कि हाउ यूर मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स एंड आपकी कैपेबिलिटी कैसी है। जेम मार्केट प्लेस पे वेंडर असेसमेंट कैसे करते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जेम मार्केट प्लेस को ओपन करेंगे और अपना प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम अपने प्रोफाइल को लॉगिन करते हैं, राइट साइड हमारे नाम के नीचे माय अकाउंट का ऑप्शन आता है। हम उस माय अकाउंट पे क्लिक करते हैं। माय अकाउंट पे क्लिक करने के बाद असेसमेंट का एक ऑप्शन आता है, हम उसमें असेसमेंट पे जाके क्रिएट असेसमेंट पे जाके क्लिक करते हैं। जैसे ही आप माय असेसमेंट पेज पे क्लिक करते हैं आपको वेंडर असेसमेंट का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन आता है असेस मी एज, जिसमें आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शंस वहां पे सर्व होते हैं। एक होता है ओईएम का ऑप्शन और दूसरा रीसेलर्स का ऑप्शन। आप ओईएम का ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए सेकेंड प्रोफाइल पे जाते हैं जो कि है वेंडर प्रोफाइल। जब आप वेंडर प्रोफाइल में जाते हैं उसमें आपके कंपनी के बेसिक डिटेल्स पहले ही मेंशन रहते हैं जब आपने जेम के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया होगा। उस डिटेल्स के अलावा अगर आपके पास और फर्दर डिटेल्स है उस डिटेल्स को डालने के लिए बोला जाता है। जैसे अगर एडिशनल मोबाइल नंबर है या एडिशनल ईमेल आईडी है उसको भी वहां पे डालने का ऑप्शन दिया जाता है। और क्योंकि वो मैंडेटरी है तो आपको एडिशनल मोबाइल नंबर और एडिशनल ईमेल आईडी डालना ही पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन जब बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके पास आता है तो जेम रजिस्ट्रेशन करते समय आप ऑलरेडी बैंक अकाउंट डिटेल्स डाले हुए रहते हैं, वही बैंक डिटेल्स आपको शो होता है। अगर आपको वही बैंक डिटेल्स रखना है आप उसको कंटिन्यू करते हुए कैटेगरी डिटेल्स पेज पे आ जाइए। जब आप कैटेगरी डिटेल्स पेज पे आते हैं तो आपको 5 ऑप्शंस वहां शो होता है, ऑफरिंग टाइप, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्शन कैपेसिटी पर मंथ एंड ओईएम ऑथराइजेशन उस पर है या नहीं।
तो कैटेगरी डिटेल्स को आप जब फिल करते हैं तो ऑफरिंग टाइप में आप सबसे पहले प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जब आप आगे जब सिलेक्शन पे जाते हैं तो आपको स्पेसिफिक सब कैटेगरी को सेलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप ऑफिस चेयर या चेयर्स पे जाते हैं तो आप मूवन या रिवॉल्विंग चेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे जाके आप उस चेयर्स के बारे में डाल सकते हैं। और चौथा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि प्रोडक्शन कितनी है आपकी, आप उस पर्टिकुलर चेयर को उस पर्टिकुलर महीने में कितना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं एज अ प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये डिटेल्स जाननी बहुत जरूरी होती है। इसके बाद जब आपके पास ऑप्शन ये फिल करने के बाद हो सकता है आपके पास और भी कैटेगरी हो जो आप जेम पे डालना चाहते हो, तो जब आप जेम कैटेगरी में और आगे जाते हैं तो ऐड न्यू का ऑप्शन आपको नीचे दिखता है। आप उस ऐड न्यू पे क्लिक करके आप और भी कैटेगरी जिसमें आप सेल करना चाहते हो या अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हो जेम पे, उसकी डिटेल्स डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके नीचे एक डिटेल्स और मेंशन होती है जो आपको दिख भी रही होगी, सोल्ड डिटेल्स। तो सोल्ड डिटेल्स वो सेक्शन है कि जहां पे आपने प्रीवियसली कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कभी कोई सामान बेचा होगा, उसकी डिटेल्स आपको डालनी पड़ती है। ये एक मैंडेटरी सेक्शन नहीं है, आप इस सेक्शन को छोड़ भी सकते हैं। इस सेक्शन के आगे मूव करने के बाद हम आते हैं फाइनेंशियल डिटेल्स के सेक्शन पे, जहां पे हमें फाइनेंस से रिलेटेड चीज डिटेल्स डालनी पड़ती है। तो जैसे कि आपका आईटीआर क्या हुआ, आपने ऑलरेडी जेम के रजिस्ट्रेशन के समय ये चीज फिल कर दिया होगा। अगर आपने नहीं फिल किया होगा तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा। सो अगर आपने आईटीआर की डिटेल्स अपनी डाली हुई है तो फाइनेंशियल डिटेल्स में और एक्स्ट्रा डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, पेमेंट ऑफ पेज पे आप चले जाते हैं, जहां पे आपको 13,216 वैल्यू की आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखता है, जो कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है 11,200 प्लस 18% जीएसटी। और इसको पे करने के बाद फिर आपके पास मेल में लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आ जाता है, जो कि QCY जेम के पेज पे आप वहां पे जाके उसको लॉगिन कर सकते हैं और इस डिटेल्स को वहां फिल कर सकते हैं। जब आप QCY पेज पे जाके अपना लॉगिन एंड पासवर्ड डालते हैं तो फिर जो असेसमेंट का दोनों बात किया, डेस्कटॉप असेसमेंट एंड वीडियो असेसमेंट, उसको कंप्लीट करने के बाद, उस वैलिडेशन के बाद आपके पास OEM पैनल का एलिजिबिलिटी आ जाती है। वो आप, इसका मतलब आप OEM पैनल के लिए एलिजिबल हैं। सो आइए उसके बारे में बात करते हैं। इस QCY प्रोसेस के बाद इसका ये मतलब नहीं है कि आप एज अ OEM पैनल आपको मिल जाता है, आपको OEM पैनल के लिए एलिजिबल माना जाता है। आपको OEM पैनल मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाके जेम के पैनल पे अपना ट्रेडमार्क एप्लीकेशन या ट्रेडमार्क कॉपी को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडमार्क कॉपी नहीं है तो फिर जेम पे एक फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट को आप डाउनलोड करके जाके कोर्ट पे एक नोटरी बना के और तब वहां पे उसको सबमिट कर सकते हैं, जिसमें आप ये लिखेंगे कि इस ब्रांड ये मेरी है और इसके सारे फर्निशिंग, सारी मैन्युफैक्चरिंग मेरे नाम से होती है, जहां पे उस पर्टिकुलर ब्रांड को आप अपना ऑथोरिटी या मैन्युफैक्चर बताते हैं। और अगर आपके पास ना ही नोटरी और ना ही उसका ऑप्शन आता है ट्रेडमार्क का, तो फिर थर्ड ऑप्शन में हम जाते हैं, जहां पे आपका जो स्टोर नेम है या कह सकते हैं जो मैन्युफैक्चरर नेम है, वो फिर सामने वाले सेलर्स को दिखना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो पे जेम पे वेंडर असेसमेंट का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये प्रोसेस अभी भी नहीं क्लियर हो तो डेफिनेटली आप अपनी क्वेरी हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जिससे हम आने वाले वीडियोस में उस क्वेरी को जरूर ले सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाइए इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिग फैक्शन से बने रहने के लिए धन्यवाद।